काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबी अमल जारी। फनून लतीफ़ा और तमाम शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता आर्ट्स काउंसिल के मेंबर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इलेक्शन में अहमद शाह, एजाज फारूकी पैनल और आर्ट्स फोरम ग्रुप आमने सामने है। 8 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। 7:17 हो चुके हैं, यानी कि अब 45 मिनट से भी कम वक्त रह गया है। राहील बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राहील, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है? बहुत अरसे बाद हम आर्ट्स काउंसिल में ऐसी गहमा गहमी देख रहे हैं इलेक्शन के सिलसिले में, और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं, जहां पर इलेक्शन इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और काफ़ी गहमा गहमी है। और जैसा कि आपने बात की कि इस वक्त किसका पलड़ा भारी है, तो इस वक्त अहमद शाह, एजाज फारूकी पैनल की जो खदमात हैं उसके एतराफ़ में यहाँ पर मेम्बरान की बड़ी तादाद मौजूद है। उस वक्त हमारे साथ सितारा इम्तियाज़ अहमद शाह साहब भी मौजूद हैं। शाह साहब, इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, और दोनों एहसासात आपके पास हैं, आपकी फ़नी खदमात पर किस तरह से देख रहे हैं आज के इलेक्शन? अच्छी तरह से देख रहा हूँ। जो मुझे तवक्को थी इस शहर से, अपने मेम्बरान से, यहाँ के सारे शायर, अदीब, फनकार, सहाफ़ी, डॉक्टर, वकील सब आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और 17 साल से जिस तरह थम्पिंग मेजॉरिटी पे ये मुझे लड़ा रहे हैं और मैं जीत रहा हूँ, और एनर्जी के साथ इस शहर की खिदमत कर रहा हूँ। इस शहर में रंग और रोशनियाँ वापस ले आया हूँ। इस मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में जाके फेस्टिवल किए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, और अब दुनिया के 44 मुल्कों के लोगों ने यहाँ। तो अल्लाह के फजल से लोग रोशन दिमाग हैं, वो अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं। 90% से ज़्यादा वोटों से मुझे और मेरे पैनल को जितवाएंगे। बिल्कुल जी। शाह साहब, क्या कहेंगे? सुबह से वोटिंग का अमल जारी है, टर्नआउट किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इतवार है तो सुबह ज़रा कम होता है, लेकिन 100-150 डेडिकेटेड मेंबर सुबह सुबह आ गए थे और उसके बाद मुसलसल चल रहा है। तो इंशाअल्लाह 8 बजे तक बहुत अच्छा रहेगा। एक बार फिर आप मुंतखब होकर आते हैं 2025 और 2026 के लिए, तो क्या पाइपलाइंस में शाह साहब आपके प्लान्स हैं? पाइपलाइन में तो इतना पानी है कि जितना इंडस रिवर में है। 20 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो मैं हर साल करता हूँ। 2 नई चीज़ें हैं। एक तो पोइट्री फेस्टिवल 3 दिन का, पूरे पाकिस्तान से 200 से ज़्यादा टैलेंटेड शायर आएंगे। और एक सिंध थ्रू द सेंचुरीज, सिंध की 7000 साल की जो तहजीब और सकाफत है, जो आर्काइव है, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करूँगा। बहुत शुक्रिया। और अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इलेक्शन की गहमा गहमी है। और इस वक्त 2 पैनल मद्दे मुकाबिल है। एक आर्ट्स फोरम पैनल है और दूसरी जानिब अहमद शाह, एजाज फारूकी पैनल है। और अगर बात की जाए अहमद शाह, एजाज फारूकी पैनल की, तो कई साल से जो इनके खदमात हैं वो मेम्बरान के सामने हैं, और इस वक्त भी पलड़ा इसी ग्रुप का भारी लग रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सके तो यहाँ पर लोग इस वक्त भी वोट कास्ट कर रहे हैं। सुबह 12 बजे से वोटिंग का अमल ये सिलसिला शुरू हुआ और 8 बजे तक बग़ैर किसी तात्तुल के ये वोटिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा। इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में अच्छी खासी गहमा गहमी है। जहाँ पर इलेक्शन की बात की जाए, उसके साथ साथ इलेक्शन को सकाफती मेला भी करार दिया जाता है, जहाँ पर फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ इसनाफ के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। चाहे वो TV, फिल्म, स्टेज के फनकार भी इस इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करते हैं और अपना हक राय दे का इस्तेमाल करते हुए वोट को कास्ट करते हैं। इस वक्त भी देखिए तो यहाँ पर अच्छी खासी गहमा गहमी है। फरहान आबिद एक बार फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो मेम्बरान हैं वो बड़ी तादाद में हैं। और अगर अहमद शाह, एजाज फारूकी पैनल की, तो इस वक्त सदारती सीट के लिए उम्मीदवार हैं अहमद शाह, और जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद, और प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी जो हैं सेक्रेटरी के लिए हैं, कुदसिया अकबर खजानची के लिए हैं, और नूरुल हुदा शाह जो हैं वो भी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। और इसी तरह से अगर हम दूसरे पैनल की अगर बात करते हैं तो उसकी सदारती उम्मीदवार के लिए नजमुद्दीन शेख हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए अशरफ जब्बार कुरैशी हैं। इसी तरह से उसमें मुख्तलिफ लोग हैं गवर्निंग बॉडी में, और लोगों का यही कहना है जो एतमाद है और जो सपोर्ट है वो अहमद शाह, एजाज फारूकी पैनल के साथ है। और इस वक्त भी मेम्बरान बड़ी तादाद में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद है, क्योंकि अब पोलिंग का अमल
कुछ ही वक्त बाकी है। वोटर्स की तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है, लोग क्यू में लगे हुए हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और 8 बजे के बाद जो है पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद ही फैसला हो सकेगा कि दोनों पैनल्स में से जीत किसके हिस्से आई है। और इस वक्त यहाँ पर खासी गहमा गहमी है, खासी गहमा गहमी नजर आ रही है। अच्छा राहील, थोड़ा सा इलेक्शन पैटर्न के हवाले से बताइएगा कि आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन किस तरह होते हैं, क्योंकि हमारे आम नाजरीन इस बात से नावाकिफ हैं कि किस तरीके से आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। साथ साथ ये बताइएगा कि टर्न आउट आज कैसा रहा, ये भी बताइएगा कि किस कैटेगरी के लोग जो हैं वो इसमें वोट कास्ट करते हैं। बिल्कुल जी, अगर टर्न आउट की बात करें, क्योंकि ये सिलसिला सुबह से ही जारी है, 12 बजे से 8 बजे तक का पोलिंग का अमल जारी रहने का वक्त दिया गया था। और 12 बजे, क्योंकि अगर हम दिन की बात करें तो थोड़ा ये पोलिंग का जो सिलसिला था वो सुस्त रवि का शिकार था, मगर शाम होते ही यहाँ पर वोटर्स बड़ी तादाद में हमें नजर आ रहे हैं। और आर्ट्स काउंसिल के जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 6000 से जायद है। और क्योंकि पहले आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सालाना बुनियादों पर इलेक्शन हुआ करते थे, 2020 के बाद ये जो सिलसिला था, फिर हर 2 साल के बाद इलेक्शन होना स्टार्ट हुए, उसका ऐलान हुआ। और जबकि 2022 और 23 का जो इलेक्शन था और 2020 के बाद और अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल बिना मुकाबला मुंतखब होते रहे, अब 4 साल के बाद फिर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में इलेक्शन का ये दौर और ये सिलसिला शुरू हुआ है। और इस वक्त 2 पैनल मद्दे मुकाबिल है। और अगर आर्ट्स फोरम की बात करें तो उसमें भी कुछ फनकार हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं और कुछ सहाफ़ती लोग हैं जो कि उस पैनल में हैं। अगर नजमुद्दीन शेख की बात करें तो वो कई अरसे से आर्ट्स फोरम पैनल की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कई सालों से वो इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे पैनल की अगर जैसे बात करें, आर्ट्स फोरम जो कि अहमद शाह का मद्दे मुकाबिल पैनल है, उसमें इकबाल शेरानी है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक फ़नून लतीफ़ा से है। इसी तरह से अहमद शाह पैनल में हमें बहुत सारे अदाकार नज़र आते हैं, जिसमें मुनव्वर सईद हैं, नूरुल हुदा शाह राइटर हैं, डॉक्टर हुमा मीर अदाकारा हैं। इसी तरह से गवर्निंग बॉडी और ये तमाम लोग मिलकर इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, क्योंकि सदारती जो उम्मीदवार हैं वो अहमद शाह हैं। इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद भी इस इलेक्शन के मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छा राहील, ये भी बताइएगा कि सुबह हमारे नुमाइंदे जब वहां पर मौजूद थे तो आर्ट्स फोरम ग्रुप के नुमाइंदगान रहनुमा उनसे बात कर रहे थे और वो सियासी रसूख का भी कुछ इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। तो आप क्या देखते हैं, आप आर्ट्स काउंसिल में मौजूद रहते हैं, तो क्या यहाँ पर सियासी असर रसूख जो है वो काम आता है, या अगर हम अहमद शाह की जीत देखते हैं तो वो यकीनन उनकी सकाफती और फ़नून लतीफ़ा की खिदमत ही होगी? बिल्कुल जी, ये क्योंकि एक सकाफती इदारा है जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे फ़नून लतीफ़ा के लिए ही काम होता है। और क्योंकि यहाँ पर अगर सियासती के हवाले से देखें तो हल्की फुल्की सियासत या ग्रुप बंदी हर जगह मौजूद होती है, मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह की कोई भी सियासी एक्टिविटीज़ नहीं है जो कि काम को मुतासिर करती हो, या इस जिस शोबे के लिए इसका क़याम किया गया है आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची का, उसमें राह में कोई चीज़ें दुश्वारियाँ होती हों, ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आती है। गुज़श्ता क्योंकि 12-13 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है, ये जो जिस पैनल की हम अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल की बात कर रहे हैं, उन्होंने आर्ट्स काउंसिल की फलाह बहबूद के लिए, उसकी देखभाल के लिए उसको खूबसूरत बनाया है, दुनिया भर में इस आर्ट्स काउंसिल को पाकिस्तान को मुतारिफ करवाया है। और अगर पिछले कुछ महीनों पहले की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 48 ममालिक की शिरकत, पाकिस्तान कराची में उनका आना, और इसके साथ साथ 21 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल रहा, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कि 17 साल से जारी है, और ये तमाम चीज़ें देखने में आती हैं। और जबकि अगर हम दूसरे पैनल की बात करें, दी आर्ट्स फोरम पैनल की जानिब से, तो उनका जो एक शिकवा है, उनका ये कहना है कि आर्ट्स काउंसिल में अपोजिशन को जगह दी जानी चाहिए, उनको भी वही हक मिलना चाहिए वो ताकि अपने प्रोग्राम्स कर सकें, मेंबर्स की काउंसलिंग कर सकें और अपने राइट्स के लिए बात कर सकें। और इस वक्त भी यहाँ पर जो बात की जा रही है, कलमकारों को बेहतरीन रोज़गार और मौके फराहम किए जाएँ, और इनके जो एक स्लोगन है आर्ट्स फोरम की जानिब से, यही कहा गया है कि फ़नकारों के लिए बात की जाए, उनकी फलाह बहबूद के लिए बात की जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं
जब भी दो पैनल आपस में मद्दे मुकाबिल होते हैं तो यकीनी तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ बातें होती हैं, कुछ इल्ज़ामात होते हैं, और वही तमाम चीज़ें, यही एक जमहूरी हुस्न है। और आज तमाम मेंबरान अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आयशा मंजिल के करीब मुसाफिर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी को हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में शौहर बीवी मौके पर जाँ बहक हुई, जबकि शौहर शदीद जख्मी हुआ। वाक़े पर अहल खाना गम से निढाल है। बात करेंगे, वाक़े का मुकदमा जल्द दर्ज कराने की बात की जा रही है। मुबशिर हुसैन हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आए रोज़ जो है वो हेलर डंपर और मुसाफिर बसों के बाइस जो है वो रवां साल में बेशतर अमवात रौनुमा हो चुकी हैं। आज भी आयशा मंजिल के मकाम पर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक खातून और एक जो उनके शौहर थे वो ज़ख्मी हुए। खातून अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। मैं इस टाइम अब्बासी शहीद अस्पताल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मतवफ़िया बुशरा के जो भाई हैं अमीन लखानी। भाई ये बताइएगा किस तरीके से हादसा रौनुमा हुआ? देखिए, ये अपना सराबगुट से आते हुए इन लोग घर की तरफ आ रहे थे, कोई सामान वामान लेने गए थे अपने हस्बैंड के साथ। तो आते हुए जो अपना बस के साथ अपना बस वाले ने ट्रैक किया, और मौके पे तो मेरे सिस्टर जो थे वो तो जाँ बहक हो गई, और उनको जो हस्बैंड है उनको तो शदीद ज़ख्मी हुआ, आपने भी देखा अभी। तो मैं वज़ीर आला साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि इस तरह जो शहर में वाक़या हो रहा है, ये जो पूरे डंपर माफिया, टैंकर माफिया, जो इतना पाबंदी लगने के बावजूद भी इस तरह शहर में वाक़या, ये मतलब हमारे समझ लीजिए कराची समझ लो एक हिसाब से लावारिस हो चुका है। ये डंपर के वजह से अपना एक पाबंदी लगाया भी गया था हुकूमत की तरफ से कि अपना डंपर के ख़िलाफ़। तो अब दोबारा से आपके सामने है, दोबारा वाक़या हो चुका है। अब हुकूमत को चाहिए क्या करना है कि इसी तरह हम कराची में लाशें उठाते रहे। अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी घर पे जाऊँगा इंशाल्लाह, और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवाएंगे, और तस्फीन के भी देखेंगे, आज हो या कल हो इंशाल्लाह इसको भी तरतीब करना है। जी बिल्कुल, जैसा कि मतवफ़िया बुशरा के जो भाई हैं वो मेरे हमरा मौजूद थे। उनका बताना है कि आए रोज़ जो है रवां साल से अब तक बेशतर जो है मासूम शहरी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। लेकिन इनका मुतालबा है कि आने वाले दिनों में जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए, और ये मुकम्मल तौर पर पुलिस से और बाला अफसरान से मुकदमे का और अपनी जो ज़िंदगी की बाजी जो इनकी बहन हार गई उनके लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। जी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन और PPP डिजिटल ज़िला कोरंगी की जानिब से सलाम बेनज़ीर के नाम से शमع रोशन की गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीता सैयद कहती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की कारकर्दगी और कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। मज़ीद बताएंगी अक्सा शाहिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 2.5 नंबर फिशरमैन चौरंगी पर, जहाँ सलाम बेनज़ीर के नाम से जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की याद में तमाम उनकी जो है वो तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। इस वक्त जो है वो आप मेरे कब में देख भी सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और जो है वो शमा रोशन यहाँ पर कर रहे हैं। और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए जो वो रुकन सूबाई असेंबली सुमेता सैयद मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइएगा, हर साल ये तकरीब जो है वो मुनक्किद की जाती है, इस साल भी हम देख रहे हैं लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। हर साल सलाम बेनज़ीर के नाम से दिसंबर में कोरंगी में वकास लाशारी हैं, हमारे PPP डिजिटल हेड हैं कोरंगी। वो एक पिक्चर के ज़रिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे बड़ी यादगार तस्वीरें हैं। बीबी की लाइफ है यहाँ पे, उनकी स्ट्रगल है यहाँ पे, उनकी सैक्रिफाइस है यहाँ पे। तस्वीरों के ज़रिए हम चीज़ें याद कराते हैं, बीबी को याद करते। वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन बीबी का जिक्र ना हो, बीबी की याद ना हो, बीबी को डिस्कस ना किया जाए, बीबी के विजन को डिस्कस ना किया जाए। लेकिन ये एक ऑनर करने का एक छोटा सा तरीका है, एक छोटा सा इवेंट है जो हर साल जो है कोरंगी में होता है। इस तरह से बहुत सारे और इवेंट्स भी होते हैं जो इस महीने में होते हैं। बीबी की बरसी से पहले 27 को बीबी की बरसी है। सालों गुजर गए हैं लेकिन बीबी की याद अभी भी उसी तरह ताज़ा है जैसे पहले थी। साल गुजर गए पर बेनज़ीर भुट्टो की याद उसी तरह ताज़ा है। कब में आप देख सकते हैं कि उन बेनज़ीर भुट्टो की स्ट्रगल जो है वो लाइफ की यहाँ पर जो तस्वीरों के ज़रिए जो है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और शमा रोशन कर रहे हैं और जो है वो तस्वीर बनवा रहे हैं। जी, स्टेट डिपार्टमेंट की अदम तवज्जोही के बायस फेडरल कैपिटल एरिया दर्जनों मसाइल पर मबनी इलाका बन गया, जहाँ ताहद निगाह तजावुज़ात ही तजावुज़ात कायम हैं, जिसने मसाइल को आसमान पर पहुँचा दिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
سی ایریا اور اس سے متصل پنجابی کالونی کی مکین تجاوزات کھنڈر بنی سڑکوں سے شدید پریشان ہیں، جہاں قلت آب مسائل سر فہرست ہیں۔ انتظامیہ نے لائنوں میں پانی فراہمی میں ناکامی کے باعث چند ٹنکیاں رکھی جو آبادی کی آبی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی قرار دی جا رہی ہے۔ پانی کا مسئلہ گزشتہ 2 سالوں سے، ٹھیک ہے نا، پانی کے لیے تو لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ ایک ایک گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھتے ہیں اور برتن لے کے باہر نکل آتے ہیں ٹنکیوں پہ، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی RO پلانٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہمارے مسئلے حل کرے جائیں۔ مکین کہتے ہیں فراہمی اور نکاسی آب، صفائی ستھرائی اور فراہمی آب کی اب تک سلطان کی اہم وجہ روز بروز ہونے والے قبضے ہیں جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھیا FCA ایریا میں بجلی کے بھی مسائل ہیں، PWD کی طرف سے سارے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں۔ یہاں کوئی ایک مسائل ہو تو آپ کو بتائیں، یہ تو پورا FCA ایریا سمجھو ایک مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ پاک PWD کا محکمہ ختم کیے جانے کے بعد سرکاری رہائش گاہوں کی مینٹیننس اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دی گئی تھی، جو تاحال سہولیات فراہم کرنے اور تجاوزات کے خاتمے میں ناکام ہے۔ کیمرامین اجلان شیبہ کے ہمراہ رضوان احمد، City 21۔